मित्रों नमस्कार। जीवन में कभी न कभी हर व्यक्ति को कोई ऐसा विवाद पैदा हो जाता है कि कोर्ट जाना ही होता है। और आपको कितने तरह के मुकदमे होते हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। मुकदमे कितने प्रकार के होते हैं ये जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो महत्वपूर्ण है, इसको एस्केप मत कीजिए। देखिए, प्राय दीवानी और फौजदारी या आपराधिक मामलों के बारे में सभी ने सुना है। दीवानी दावे वो होते हैं सिविल केसेस जो व्यक्ति के अधिकार से संबंधित होते हैं, संपत्ति से संबंधित होते हैं, पैसा से संबंधित होते हैं, किसी को उधार दिया नहीं दिया, पारिवारिक विवाद, प्रॉपर्टी का कोई बंटवारा है, कब्जा है और बेदखली अगर किसी ने कर दिया आपको, पैसा वसूली जैसे रिकवरी वगैरह, तलाक, भरण पोषण या कोई इंजंक्शन या स्टे आपको लेना होता है। ये सब दीवानी दावे के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह फौजदारी जो मामले हैं जिन्हें क्रिमिनल केसेस कहा जाता है, या आपको जानना चाहिए, वो अपराध से संबंधित होते हैं जिसमें राज्य एक पक्ष होता है, कोई भी राज्य, और आरोपी के विरुद्ध वो मामला चलाता है। जैसे मारपीट से लेकर हत्या, चोरी, धोखाधड़ी, दहेज, बलात्कार, अनेकों प्रकार के क्राइम इसमें दिए गए हैं और ये फौजदारी मुकदमे कहलाते हैं जिनको राज्य शासन चलाता है। विक्टिम होता है, उसकी ओर से स्टेट चलती है और अभियुक्त के विरुद्ध मामला ट्रायल में चलता है। फिर होते हैं संवैधानिक मुकदमे जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस कहा जाता है। संविधान और मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए मामले जिनमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का पावर होता है, रिट्स होती हैं, हेवियस कॉर्पस होती है, मैंडेमस होती है, सर्शियोराय होती है, क्वा वारंटो होती है। ये इस तरह की जो रिटें हैं ये मौलिक अधिकारों का हनन होने पर इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। केंद्र और राज्य के कोई विवाद है, आप जनहित याचिका फाइल करा सकते हैं। अगर कोई कलेक्टिव इंटरेस्ट है तो इसमें वो एडमिट करके पूरी सुनवाई करते हैं और आपको रिलीफ मिलता है। इसके बाद राजस्व मुकदमे आपने सुने होंगे, रेवेन्यू केसेस होते हैं। भूमि के रिकॉर्ड से संबंधित, खेती की जमीन से जुड़े हुए विवादों से संबंधित, म्यूटेशन, नामांतरण से संबंधित, खतौनी से संबंधित, चकबंदी से संबंधित, बंटवारा कानून से संबंधित, कब्जे आदि का, ये सारे मामले रेवेन्यू केसेस होते हैं जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वगैरह में या नीचे तहसीलदार से लेकर चलते हैं। यह आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट है प्रशासनिक अधिकरण या ट्रिब्यूनल और एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस। विशेष कानूनों के अंतर्गत अधिकरणों को यह अधिकार दिया गया है कि वे उनके यहाँ दायर मुकदमों में, जैसे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, कंज्यूमर फोरम होता है, लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, इसमें लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल कोर्ट आते हैं, कंपनी लॉ होता है, इसके अलावा NCLT होता है, कंपनी विधि से संबंधित, डिफेंस ट्रिब्यूनल होते हैं, मिलिट्री के ट्रिब्यूनल्स होते हैं, मार्टियल कोर्ट्स कहलाते हैं। तो ये सारे मामले इन प्रशासनिक अधिकरणों के अंतर्गत चलते हैं। पहले सेट होता था, सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो ये मैंने जानकारी दी। इसके अलावा अन्य विशेष मुकदमे कंपनी मामलों से संबंधित, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, साइबर लॉ से संबंधित कुछ मामले और होते हैं। इनका मुकदमा कानून और विषय वस्तु के अनुसार बदल सकता है। तो ये आपको सारी जानकारी मैंने, इन जनरल मुकदमे कितने प्रकार के होते हैं, कभी न कभी आपको कोर्ट जाना पड़ता है, इसलिए इन मुकदमों की जानकारी रखिए। वकील साहब से मिलिए, उनकी सहायता लीजिए क्योंकि वे एक्सपर्ट होते हैं और प्राय सभी वकील अच्छे होते हैं। आप अपने विवाद को हल करने के लिए अधिवक्ता की सहायता लेकर कोर्ट की शरण लें और अपने अधिकारों को पाइए, अनुतोष को पाइए। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल अर्चना आरटी आपके नाम से है, कृपया उसके भी वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हृदय से आभारी हूँ। अच्छा आपका सहयोग मिल रहा है, साधुवाद देता हूँ। लगभग 99,400 के करीब सब्सक्राइबर हैं और लगभग 4400 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।